बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो राधा गोपीनाथ भगवान की, बोलो राधा रमन भगवान की, बोलो राधा दामोदर भगवान की, बोलो राधा गोकुलानंद भगवान की, बोलो राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, पतित पावन शिल प्रभुपाद की। आज मंगलवार है 25 अगस्त और कल बुधवार है, कल राधाष्टमी है। 15 दिन पहले जन्माष्टमी थी, 15 दिन के बाद राधाष्टमी। बोलो राधा रानी की। तो बड़े भाव से सब मिलजुल करके मंदिर का श्रृंगार करना और श्रीवास भगवान का आर्ट सजाना अच्छी तरह से। देखो भगवान को, राधा रानी को भाव अच्छा लगता है, जो कृष्ण को अच्छा लगता है वही राधा रानी को, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की स्वरूपा है। अभी जैसे एक उदाहरण दिया जाता है दुर्योधन का। भगवान दुर्योधन के पास प्रस्ताव लेके आए, भाई ये राज्य तो पांडवों का है, पर तुम करना चाहते हो। वो महत्वाकांक्षी था, भौतिकवादी था, तो तुम करो, उनको 5 गांव दे दो। दुर्योधन कहता 5 गांव, मैं तो सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। भगवान जबरदस्ती किसी से नहीं करते, वो बड़े दयालु हैं। भोजन का समय हो गया था, उसने 56 भोग बनाए थे, राजा था वो। तो चलिए भोजन लीजिए। भगवान ने कहा हम नहीं तेरा अतिथि स्वीकार करते। भोजन के दुर्योधन के मेवा त्यागे। भगवान को भाव अच्छा लगता है। बनाया तो बहुत कुछ था उसने, लेकिन भाव नहीं था उसमें। भाव के बिना रस नहीं, नीरस था। यहां अगर बड़ा खर्चा करके बड़े गेट वगैरह बना दिए, उनका कोई भाव थोड़ा लोगों का। भक्त लोगों ने जितनी बार भी सजावट की बहुत अच्छा लगा, और जन्माष्टमी को तो इतना अच्छा लगा कि बड़ी सुंदर सजावट थी, भक्तों का भाव दिख रहा था। और लीला, बड़ी अच्छी लीला हुई। उस समय कृष्ण भगवान ने आकर मुझे वो बर्फी दी। वो बर्फी मुझे भूलती नहीं अभी। इतना स्वाद उस बर्फी में था कि जैसे उसमें रस डाल दिया हो कोई भगवान ने। तो भगवान को भाव अच्छा लगता है, तो भाव से खुद ही किया करो। और देखो जैसे जो लोग पैसे लेके भगवान की भक्ति करते हैं, वो तो पैसे के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए थोड़ा कर रहे हैं। भाव नहीं है। हमारे हिंदू मंदिरों में क्यों कोई नहीं जाता? कारण पुजारी का भाव नहीं है। ऐसे ही वो टाइम निकाल रहा है, लोग आएंगे मंदिर में, कोई चढ़ाएंगे और मैं परिवार का पालन करूंगा, उसकी भगवान के चरणों में श्रद्धा नहीं है। अभी जैसे एक पंडित जी थे, वो पंडित जी जो थे बड़े भाव से भरे हुए थे। तो कथा करते थे, जो कुछ आता तो गुजारा, कोई कथा नहीं तो भाव से बेचारे आगे राम जी के मंदिर में कि राम जी कोई कथा सुनाते हैं। तो राम जी भाव के भूखे हैं, तो कथा सुनाई।
9 दिन की कथा थी, नवापरायण था। 7 दिन हुए तो आखिर में एक बनिया आने लगा कथा सुनने के लिए। कथा सुनने के लिए बनिया आने लगा तो कथा के कोई जब 7 दिन हो गए, 2 दिन के बाद भोग पड़ना था, तो भगवान राम पूछते हैं हनुमान जी को, हनुमान, हाँ प्रभु, दक्षिणा का प्रबंध हुआ? कुछ नहीं। कहते प्रभु आज्ञा करो। कहते कि 1000 स्वर्ण मुद्राएं, भाव है भगवान, 1000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत होती थी। बनिए ने सुन लिया, ये प्रभु की लीला थी। बोला भाई 1000 स्वर्ण मुद्राएं यहाँ चढ़ेंगी तो कथा का भोग पड़ने में 1 दिन रहा। तो बनिया कहता है पंडित जी कल कथा का भोग पड़ेगा तो हम ठेका कर लेते हैं, जितने पैसे चढ़ेंगे वो मैं ले लूँगा, आप 500 स्वर्ण मुद्राएं मेरे से ले लो। सोचा मैं 500 कमाऊँगा इसमें। बनिया तो हर जगह पैसे का सोचता है। पंडित जी ने कहा ठीक है, 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। दूसरे दिन भोग पड़ने के दिन कोई भी नहीं आया। तो राम जी फिर पूछते हैं, आवाज आती है, हनुमान। उस बनिए को क्रोध आ गया, देखो आज कोई चढ़ा ही नहीं कुछ भी, मेरे 500 स्वर्ण मुद्राएं मेरी चली गई। बनिए ने जाकर हनुमान जी को लात मारी जोर से, उनके विग्रह को। हनुमान जी ने पांव पकड़ लिया, उसका लात पकड़ ली। राम जी पूछते हैं, हनुमान दक्षिणा का प्रबंध हुआ? प्रभु 500 का तो हो गया है, 500 के लिए मैंने जजमान फंसा रखा है। 500 और देगा तो हनुमान जी छोड़ेंगे उसको। उसने 500 मुद्राएं और दी। तो भाव बस, भाव ही सब कुछ है। इसलिए प्रभुपाद जी ने, मैं तो प्रभुपाद जी की कृपा को कृष्ण की कृपा समझता हूँ। कृष्ण ने हम कलयुग के लोगों की चिंता की। अभी कलयुग का प्रथम चरण शुरू हुआ, कलयुग 5000 साल पहले, और कितने उपद्रव हो रहे हैं, कितने पाप कर्म हो रहे हैं। कलयुग की पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। 5000 व्यतीत हुए, 4,27,000 वर्ष अभी बाकी हैं। अभी ये आगे क्या होगा? ऐसा समय आ जाएगा जो तगड़ा आदमी होगा ना, मोटा, कमजोर को पकड़ कर खा जाएगा उसको। ऐसा समय आ जाएगा। तो परमपिता ने चिंता की। भगवान ने कहा कि स्वहृदम सर्वभूतानाम, मैं सबका शुभ चिंतक हूं। तुमने कोई सुधारना ना, आराम से, इधर धक्के नहीं मारा करो उनको इधर से इधर, समझाई नहीं? आराम से, कोई गलत खड़ा उसको उधर खड़ा कर दो, ऐसे जबरदस्ती नहीं। तो भगवान ने चिंता की कि मेरी भक्ति को उन्होंने छोड़ दिया। भगवान ने गीता में खुद कहा है कि मन मना भव मदभक्तो मध्य हजीमाम नमस्करु मामे विश्वस्य युक्तावे मत मानो मत परायणा। मेरे भक्त बनो, मेरे को नमस्कार करो, मेरे परायण हो जाओ। खुद कहने हैं भगवान। इन्होंने भक्ति छोड़ दी, माया में पड़ गए लोग। मंदिरों में भी, मंदिरों से भी चोरी करते हैं। भगवान के नाम कोई घी चढ़ेगा उसको घर भेज देंगे,
हैं, भगवान के नाम कुछ, मतलब भावना दूषित हो गई ना, वो पसंद नहीं भगवान को। भगवान ने बड़ी कृपा करके से कराल काल में, कली काल में अपने शुद्ध भक्त को भेज दिया, आप जाओ लोगों को भक्ति सिखाओ। ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया था अपने एक शिष्य को। कहते कृष्ण भगवान जब प्रभुपाद भाव में हो जाते थे, भाव में होते तो कई बातें बोल देते थे। मूड, मूड की हिंदी क्या है? मूड, मूड, MWD, वो तो अंग्रेजी में मूड है, हिंदी में क्या है? देख मूड की हिंदी देख, हैं? सुनाई नहीं दे रहा? माताओं नहीं सुनाई दे रहा? पीछे वाली माताएं हंस रही हैं, कहती हैं सुनाई दे रहा है। तो कैसे सुनाई देगा उनको? हैं? मैं चिल्लाऊं? हैं? तो मूड, मूड की हिंदी पता है? लिखा है? तूने टोपी कौन सी दिशा में पहन ली है? ये टोपी की कौन सी दिशा है? सिरदर्द की दिशा है। अच्छा, तो प्रभुपाद की मनोदशा ऐसी कभी अच्छे भाव में हो जाए, अच्छा ही भाव होता था उनका हर समय। एक दिन उन्होंने ऐसे ही भाव में थे तो उन्होंने हमारे एक गुरु भाई को कहा, सुनाई दे रहा है? गुरु भाई को कहा कि मेरे को कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ तुम पृथ्वी पर प्रचार करते। मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पर, मैंने मना कर दिया, बेकार जगह, ये कोई जगह थोड़ी है रहने के लिए। कि नहीं तुम जाओ, मैं सारा प्रबंध कर दूंगा। कहते कृष्ण के कहने पर मैं पृथ्वी पर आया, ये प्रभुपाद जी ने बताया था। तो ये कृष्ण की कृपा है प्रभुपाद जी जिन्होंने भक्ति सिखाई। और अब जैसे होता है ना, मुंकम करोति वाचाल पंगु लंघयते गिरम यत कृपाता हम बंदे श्री गुरु तीर्थारण्यम परमानंद महात्मा। जब गुरु की कृपा हो, सदगुरु की कृपा, भगवान की कृपा ही है, तो एक गूंगा जो बड़ी सुंदर पोइट्री बोलेगा और जो लंगड़ा पहाड़ी पर चढ़ जाएगा, पहाड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। तो वो प्रभुपाद ने भक्ति की शक्ति दिखा दी कि जो लोग बिल्कुल बेकार, कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना, जिनकी हालत बड़ी खराब, भौतिकवादी लोग, उनको भक्ति में लगा दिया। ये है भक्ति की शक्ति। प्रभुपाद कृष्ण की कृपा के स्वरूप, कृष्ण ने कृपा की, इन लोगों को भक्ति आती नहीं, ये लोग भौतिकवादी हो गए, नरकों में जाएंगे और दुखी होंगे। तो प्रभुपाद जी ने भक्ति सिखाई। अभी हमने भक्ति करनी है और इसका प्रचार करना है। तो भगवान को भाव अच्छा लगता है, तो डेकोरेशन भाव से जो भक्त करते हैं वो अच्छा लगता है। बड़े पैसे खर्च करके बड़े गेट कूट बना दिए, बड़ा कुछ कर दिया, बनाने वालों को तो पैसे के लिए कर रहे हैं ना, भाव नहीं है। तो भाव से होना चाहिए सब कुछ। तो आप सबका मंगल आरती में स्वागत। कल तैयारी करो राधाष्टमी की। राधा कृष्ण का ही स्वरूप है, राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। कल चर्चा करेंगे राधा कृपा से। तो आज श्रील प्रभुपाद का शिक्षा अमृत।
चाणक्य ये टोक्यो 25 अगस्त में 1970 को कहा था, टोक्यो में। चाणक्य पंडित कहते हैं कि यदि जंगल में एक वृक्ष सुगंधित फूल उत्पन्न करता है तो वह वृक्ष अपने फूलों की सुगंध से संपूर्ण वन को महका सकता है। एक वृक्ष सुगंधित फूल उत्पन्न करता है तो सारे जंगल में खुशबू हो जाएगी, सारे जंगल को महका देगा। इसी प्रकार यदि एक वृक्ष की कोटर में थोड़ी अग्नि जल रही है तो वह वृक्ष पूरे वन को जला कर खाक कर सकता है। वृक्ष के कोटर में नीचे उसके अग्नि जल रही है, अगर वो वृक्ष सारे जंगल को जला के राख कर देगा। इस उदाहरण का सर्वत्र प्रयोग किया जा सकता है। यदि परिवार में अच्छा पुत्र है तो पूरे परिवार का नाम रोशन कर सकता है, और यदि बुरा पुत्र है तो वह पूरे परिवार को कलंकित कर सकता है। तो हमने बच्चे भी पैदा करने हैं, चोर चकार नहीं, अच्छे बच्चे। लेकिन अच्छे बच्चे आजकल कहाँ होते हैं? एक संस्कार होता था, गर्भदान संस्कार, उसमें अच्छी आत्माएं जन्म लेती थी। अब खत्म हो गया संस्कार सब। इसलिए कहा है कलो शूद्रा संभवा, कलयुग में सभी शूद्र हैं हम तो। लेकिन ये जो कृष्ण कृपा से प्रभुपाद आए हैं, इस भक्ति पथ को अगर हम अंगीकार करते हैं तो हम ब्राह्मण से अच्छे बन सकते हैं। ब्राह्मण से अच्छा क्या है? वैष्णव। जो वैष्णव होना चाहिए, खाली मैंने तिलक लगा लिया, कंठी पहन ली, वस्त्र बदल लिए तो मैं वैष्णव थोड़ा बन गया। जब तक मेरे हृदय का परिवर्तन नहीं होता तब तक वैष्णव नहीं। तो हमें वैष्णव बनना है, अच्छी संतान उत्पन्न करनी है। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कोई है प्रश्न आज? कोई प्रश्न नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो आज राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में अखनूर से हजामल प्रभु ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का। कहाँ से? अखनूर से। अखनूर, अजमेर कौन सा अखनूर में है? वो तो जम्मू में है। वो तो जम्मू में रहते हैं। अजमेर तो जम्मू में, अखनूर में थोड़ा। जम्मू से, वही मैंने कहा, जो बैंक में थे ना। हाँ, वो जम्मू में। अखनूर जम्मू से अजामल प्रभु जी ने राधा अष्टमी की सेवा भेजी, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कठुआ से ललित अग्रवाल जी ने जन्माष्टमी की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। कनाडा से वैष्णव देवी माता जी ने राधा अष्टमी की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। यूएसए से नवीन कृष्ण प्रभु ने राधा अष्टमी की सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का सभी का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
हरे कृष्णा। सत्संग चैनल पर चल रहे श्री गुरु महाराज जी के कार्यक्रम में जो रोज़ शाम को संध्या काल में 8:40 पर प्रसारित होता है, उसमें श्री जय जगदीश प्रभु इस्कॉन हरिद्वार से उन्होंने सहयोग भेजा है। उसके लिए हम सभी भक्तों की ओर से एवं सत्संग एग्जीक्यूटिव कमेटी की ओर से श्रीमन जय जगदीश प्रभु का और सभी वहाँ के भक्तों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हरि बोल। कोई भजन की फरमाइश तो नहीं है? हैं? कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपा कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपा राधे 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 कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपा करुणामयी मेरी दया राधे 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 मेरी स्वामिनी मैं राधा जुदा, राधे मेरी स्वामिनी मैं राधा जुदा, जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदावन वास, जन्म जन्म मुझे दीजिए श्री वृंदा, कृपा
करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपामय करुणा। राधे 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 राधे। बोलो राधा रानी की। और नहीं है कोई फरमाइश? कौन सी? तेरी क्या फरमाइश? वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन रटे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। रटे तेरा भव से बेड़ा पार, रटे जा राधे राधे। तेरा भव से वृंदावन गलियां डोले, मुख से राधे राधे बोले। वृंदा मुख से राधे, बाको जन्म सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। बाको जन्म सफल जपे। या ब्रिज की रज सुंदर है, देवन को भी दुर्लभ है। या ब्रिज की मुक्ति रज शीश चढ़ाए, रटे जा राधे राधे। मुक्ति ने कहा, मुक्ति ने कहा गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए। मुक्ति माता कहती है मेरी मुक्ति बताओ। ब्रजराज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रजराज उड़ मस्तक लगे, ब्रजराज मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। मुक्ति ब्रजराज इतनी पवित्र है क्योंकि वहाँ पर परम पिता राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ वहाँ पर बिचरे हैं। और रज बहुत पवित्र है, परम पवित्र। सभी देवी देवता भी उस रज की इच्छा करते हैं। ये वृंदावन की लीला नहीं जाने गुरु और चेला।
ऋषि मुनि गए सब हार, जपे जा राधे राधे। ऋषि मुनि गए जपे जा, वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन रास रचायो, शिव गोपी रूप बनायो। शिव शंकर भगवान गोपी बन गए। सब देवन करें विचार, रटे जा राधे राधे। सब देवन रटे जा, जो राधा राधे रटतो, दुख जन्म जन्म को कटतो। हरि बोल बोल। तेरो बेड़ो हो तो पार, रटे जा राधे राधे। तेरो बेड़ो जो राधे राधे गावे, सो प्रेम पदार्थ पावे। भव सागर होवे पार, रटे जा राधे राधे। भव वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। ये क्या? अच्छा अच्छा, जाओ। ब्रिज की रज आ गई। हरि बोल। थोड़ी थोड़ी सबको चिखा दे। पहले कुंती माता, तुम उसके वो जो तूने पहन रखा है उसके ऊपर से नहीं आंदे देते, और बाकी जो बच जाए सब जमा करा देना मेरे पास। है? देखो कितनी कृपा हुई भगवान की, ब्रिज राजा आ गई। ये ब्रिज की कृपा है राजा। चल अब तो ब्रिज राजा चाट। वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे राधे। वृंदावन राधे 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 राधे।
राधे 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 राधे। वृंदावन में, बरसाने में, नंदगांव में, रावल में, कुंज गली में, यमुना तट पर, बंसी बट पर। राधे 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 राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन बोलो राधा रानी की। दूसरा भजन है मेरा आपकी कृपा से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा सब काम करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल गई है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता सब मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ जो मैं किसी और चीज की अब गुंजाइश नहीं है। किसी और चीज तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ ये गुलाम अब गुलफाम। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। मैं तो नहीं हूँ काबिल
तेरा पार कैसे पाऊं मैं टूटी हुई बानी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बानी से गुणगान, तेरी प्रेरणा से ही सब यह तमाम हो रहा है, तेरी प्रेरणा से ही यह तमाम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तूफान आंधियों में तुमने है मुझको थामा, तू तुम कृष्ण बन के आए जब मैं बना सुदामा, तुम कृष्ण बन तेरा कर्म ये मुझ पे शरेआम हो रहा है, तेरा कर्म ये मुझ पे शरेआम, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और कोई फरमाइश आ गई अभी? हाँ अच्छा प्रश्न। लकी दिल्ली से, माई 108 दंडवत प्रणाम टू गुरुदेव महाराज जी। माई क्वेश्चन इज गुरुदेव, कभी कभी भक्ति में दिल क्यों नहीं लगता, बिल्कुल फील नहीं करता जप करने का, जबरदस्ती करना पड़ता है, क्या रीज़न है गुरुदेव? देखो लकी, कभी कभी दिल इसलिए नहीं लगता, 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये कर्मों के अनुसार हम इन गुणों के अधीन हैं। कभी तमोगुण जब प्रधान हो जाता तो मन नहीं लगता, लेकिन जबरदस्ती मन को लगाना है। रजोगुण आता है तो थोड़ा लगता है, जब सतोगुण आता है तो अच्छी तरह लगता है। तो हम गुणों के अभी अधीन हैं। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा, निस्त्रय गुणिया बाबा अर्जुन, हे अर्जुन तो तीनों गुणों से ऊपर उठ, हमने शुद्ध सतोगुण में जाना है। तो अभी तो हम बद्ध जीव हैं, कंडीशन सोल हैं, बंधन में पड़े हुए हैं, बहुत सारे हमें दोष हैं। धीरे धीरे प्रकृति होगी, कभी नहीं लगता तो फिर भी जबरदस्ती करना चाहिए। और क्योंकि तमोगुण आ गया, कोई कर्म बीच में आ गए जिन्होंने हमको भटका दिया। गायत्री सोनी नागपुर से। हैं? गायत्री सोनी नागपुर से। हाँ।
ये पूछ रहे हैं कि हम जब धाम में थे तो हमने भगवान के प्रति ईर्ष्या की और हमें इस भौतिक संसार में डाल दिया गया। अब अगर हम भक्ति करके वापस धाम में चले जाते हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम फिर से इस संसार में ना आएं? अभी अगर करके हम चले जाएंगे ना तो फिर नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हमें अनुभव हो गया इस भौतिक जगत का। जैसे बच्चे को माँ कहती है बच्चा ब्लेड से मत खेल, वो नहीं मानता, जब उंगली कट जाती है फिर रोता है, चिल्लाता है। माँ कहती है खेल बेटे, कहते नहीं खेलूंगा, अभी नहीं खेलूंगा मैं उससे। तो इस अनुभव हो जाएगा, फिर हम दोबारा नहीं आएंगे, धाम में ही रहेंगे। समझाई गायत्री माता तेरे को? बस। और कोई प्रश्न यहाँ वालों को? किसी बच्चे को कोई प्रश्न? ब्लैक कमांडो को कोई प्रश्न? वाइट कमांडो को? ब्राउन कमांडो को? किसी भी कमांडो को? आज अच्युत का बच्चा कहाँ है? पता कर उसका। हैं? क्या है प्रश्न? है हाँ? किसकी परमिशन? तेरी? भजन लिखा हुआ है और अंदर पड़ा हुआ है। कृष्णदास, वो जो 2 पेपर पड़े हैं ना, उनमें से उठा के ला जल्दी से, जहाँ मैं बैठता हूँ। पेपर पड़े हैं ना 2 उधर लिखे हुए उनमें हिंदी में। 1 मिनट में जाके वापस आ। साबुन कौन सा? चंदन साबुन। हमेशा ऐसा करता, ऐसे भी किया कर कभी। जगत में कोई न परमानंत, जगत तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चाहे गालो संत, देश में कोई ना परमानंत, जगत में कोई ना पर, जगत में बेसुरा क्यों कर देता है? बेसुरा मत कर, बजा बजा। बेसुरा हो रहा है। आवागमन लगी दुनिया में, आवागमन लगी या लगा थोड़ा है। चल चल आ गया मेरे में। आवागमन लगा दुनिया में, आवागमन जगत है रेस्टोरेंट, जगत है जगत में कोई ना परमानंत,
आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत तेरे तंबू और टंट जगत में कोई ना परमानंद जगत में। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, हरिद्वार चाहे घूमो दिल्ली कैंट, मन में नाम प्रभु का राखो, मन चाहे धोती पहनो या पैंट, कहते नहीं कोई, कहते नहीं। मन में नाम गुरु का राखो, चाहे धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई ना परमानंद, जगत में कोई ना परमानंद। राष्ट्रपति हो या जनरल कर्नल, राष्ट्रपति हो या जनरल, चाहे हो लेफ्टिनेंट, चाहे हो लेफ्टिनेंट, ये काल सभी को खा जाएगा, ये काल लेडीज हो या जेंट, कोई ना परमान, लेडीज हो या जेंट, जगत में कोई ना परमानंद, जगत में कोई ना। जगत में कोई ना परमानंद, साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट, ये सच्ची लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, मत होना अब संत, जगत कोई ना परमान, जगत में कोई ना परमान। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की हरि बोल। ये तूने लिख के रखे थे? मिस्टेक सेंस में गलती हैं कुछ, और फिर ये जो मैं बता दूंगा कुछ मेरे से पूछ के इनको फेर कर देना। वेद जी हैं ये लॉस एंजलिस से। वेद जी, ये एक भजन सुनना चाहते हैं, मोर मुकुट रंग काला। आगे बंसरी वाला।
मोर मुकुट रंग काला, उन आ गया बंसरी वाला। मोर मुकुट रंग, उन आ गया बंसी वाले दी की निशानी। बंसी कन विच कुंडल गल विच बंगानी। कन विच मोर मुकुट रंग काला, उन आ गया बंसरी वाला। मोर मुकुट रंग का, उन आ गया। मात पिता जी जेल पड़े गए। मात खुल गया बेड़ी ताला, खुल गया बेड़ी ताला। उन आ गया बंसरी वाला, उन आ गया। मोर मुकुट रंग काला, उन आ गया बंसरी वाला। मोर बंसी वाले दी की निशानी। बंसी कन विच कुंडल गल विच गानी। कन विच मोर मुकुट रंग काला, उन आ गया बंसरी वाला। मोर मुकुट बोलो मोर मुकुट रंग काले भगवान की। बोलो बंसी वाले की। बस और कोई आया फरमाइश और कोई प्रश्न? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।